नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं सिंपल 8 हैबिट्स जो कि अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक हमारी लाइफ, हमारा घर ऑर्गेनाइज हो जाता है और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता। तो जैसे अभी विंटर है तो अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कोई भी काम को करना और रूटीन थोड़ा सा सबका लेट ही चलता है। तो टिप नंबर 1, पूरे हफ्ते के कपड़े एक ही दिन आप डिसाइड कर लीजिए, वीकेंड पे या जब भी आपको टाइम मिले। ये टिप उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा जो लोग जॉब करती हैं, लेकिन जो होम मेकर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि सुबह के टाइम हमें समझ में नहीं आता कि क्या पहने, क्योंकि डिसाइड करने का टाइम नहीं होता। कपड़े हमारे पास ज़्यादा होते हैं, ऑप्शन जब ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली टाइम लगता है। और जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम नाइट सूट या पजामा या कुछ इस टाइप की चीज़ें पहन के पूरा दिन घूमने लग जाते हैं क्योंकि डिसाइड ही नहीं कर पाते। तो बेटर है वीकेंड पे ही जो भी आपको पहनना है पूरे हफ्ते का डिसाइड कर लीजिए। उससे आपको ये भी पता रहेगा कि हाँ, कौन से कपड़े आपको फिट आते हैं, नहीं आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। और मुझे लगता है ये टिप जो है ये लेडीज़ का बहुत टाइम बचाएगा, क्योंकि मैं देखती थी जब मैं ऑफिस जाती थी, अगर मैं वीकेंड पे सारा कर लेती थी ये सब तो मेरा बहुत टाइम बचता था। नहीं तो पूरा वार्डरोब एकदम बिखेर देती थी मैं और मुझे समझ में ही नहीं आता था क्या पहनूं। तो बेटर है पूरे हफ्ते का एक ही दिन में आप डिसाइड कर लीजिए। बच्चों के भी जो स्कूल वगैरह के हैं, अगर स्कूल जाते हैं तो रात को ही निकाल के बच्चों के एटलीस्ट रख दीजिए, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा। मॉर्निंग में जो भागम भाग होती है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। टिप नंबर 2, जो भी आपको नेक्स्ट डे बनाना है तो रात को ही जैसे उसकी बेसिक जो भी सामग्री है तैयार कर लीजिए, प्री प्रेप कर लीजिए। जैसे आपको रोटी बनानी है, पराठे बनाने तो आटा रात को लगा के फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन जो लोग अगर चाहें फ्रेश गूँथना तो वो गूँथ सकते हैं। सब्जी काट के रख सकते हैं, या चटनी वगैरह अगर आपको बनानी है तो चटनी आप रात को ही बना के फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि चटनी तो आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी हुई रहती हैं तो आपका आधा काम ऐसे ही हल्का रहता है। ये टिप उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है जो लोग ऑफिस जाती हैं या जॉब करती हैं, या जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, या फैमिली में ज़्यादा लोग हैं। तो उससे ये रहता है कि आपका जो रात को ही बेसिक काम हुआ रहता है, सुबह आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। और सबसे बड़ी बात है, जो भी फैमिली है आपकी वो साथ में बैठ के आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम होता है। नहीं तो अगर आप सुबह सुबह सारा कुछ करेंगे तो उसमें भागम भाग हो जाती है, अगर थोड़ा भी आप लेट उठे तो बेटर है। अगर आपको सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत होती है तो रात को ये सब काम कर लीजिए। टिप नंबर 3, रात को सोने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट जो भी आपका घर बिखरा हुआ है तो उसको थोड़ा सा अरेंज या ऑर्गेनाइज़ करने में लगा दें। ये टाइम वैसे उतना ज़्यादा नहीं लगता है, जैसे डिपेंड करता है कितना बड़ा घर है आपका। जैसे मेरा तो छुटकू सा घर है तो मुझे उतना टाइम नहीं लगता। ऊपर वाले फ्लोर पे तो मैं रात को जाती नहीं हूँ, तो नीचे वाले फ्लोर का ही बस थोड़ा सा सही कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर कोई बिखेरता नहीं है। तो इसमें मुझे हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर ये बिखरा हुआ नहीं रहता तो सुबह उठ के काम करने का मन करता है। नहीं तो अगर ये बिखरा हुआ रहता है, जबकि इसको सही करने में थोड़ा ही टाइम लगता है, लेकिन एक दिमाग पे अलग सी टेंशन आ जाती है कि इतना सारा बिखरा हुआ है, इतना सारा काम करना पड़ेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो भी सामान इधर उधर बिखरा हो उसको उसकी जगह पे आप रख दें। इससे भी आपका सुबह का जो टाइम है वो बहुत बचेगा, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही अगर बिखरा हुआ घर दिखे ना तो फिर तो ऐसा लगता है कि वापस जाके सो जाओ। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा नहीं, जो भी थोड़ा बहुत सामान इधर से उधर है उनको उनकी जगह पे रख दो, ताकि सुबह उठने के बाद बस साफ़ सफाई का रहे। टिप नंबर 4, अपनी चीज़ें जहाँ तक हो सके लिमिटेड रखिए, या उतनी रखिए जितना आप इजीली मैनेज कर सकें, क्लीन कर सकें। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपने ड्रॉर्स में और किचन कैबिनेट के अंदर ऐसे टाइप के बर्तन रखते हैं जिन्हें हम कभी ज़िंदगी में नहीं यूज़ करने वाले, अनमैच्ड कप्स वगैरह जैसे एक आध पीस बच जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें रखे रहते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आप निकाल दीजिए। घर में जो भी चीज़ आपको लगता है जो आप कभी नहीं यूज़ करने वाले हैं, बेटर उन्हें निकाल दीजिए। उससे आपका स्पेस भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा, और साथ में जो क्लीनिंग में एफ़र्ट लगने वाला है वो भी बचेगा, क्योंकि जो चीज़ हम यूज़ करने वाले नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे ये सब अनमैच्ड कप्स मैंने निकाले हैं जो कि मैं कभी नहीं यूज़ करने वाली हूँ, और कुछ डब्बे वगैरह, क्योंकि अगर हम कुछ भी रखते हैं घर में तो ऑब्वियसली वो क्लीनिंग में टाइम लेता ही लेता है। और इस बार तो ये लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में जैसे कि बहुत सारे घरों में जो डोमेस्टिक हेल्प वगैरह वो नहीं आ रही थी, तो इस बार बहुत लोगों ने अपने स्टफ़ कम कर दिए होंगे,
क्योंकि चीज़ें मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मेरे घर में मैंने इसलिए ज़्यादा कुछ डेकोरेशन वगैरह नहीं कर रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनको ईज़िली मैनेज नहीं कर सकती हूँ। टिप नंबर 5, एक प्रॉपर क्लीनिंग शेड्यूल बनाइए या प्रॉपर एक क्लीनिंग रूटीन बनाइए, और उसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि किस एरिया को डेली क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पूरे घर को डेली क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती, हर एक एरिया को, और किसको वीकली की ज़रूरत है और किसको मंथली क्लीनिंग की ज़रूरत है। जैसे बर्तन धोना हो गया, झाड़ू पोछा, जो बेसिक क्लीनिंग का काम है ये तो डेली का है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि डीप क्लीनिंग, वो आप वीकली कर सकते हैं, जैसे कर्टन्स वगैरह साफ़ करना, तो वो आप मंथली बेसिस पे वो, लेकिन आप अगर एक प्रॉपर रूटीन बना लेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे, तो आपको इजी रहेगा और आपको ये पता होगा कि किस दिन क्या काम करना है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जो काम हमें डेली करना होता है वो हम वीकली करने लग जाते हैं, जैसे कि कपड़े फोल्ड करना या कुछ ऐसे छोटे मोटे जो डेली के काम हैं उन्हें हम इकट्ठा करते जाते हैं। तो बेटर है एक प्रॉपर रूटीन बना लीजिए, उससे बहुत ईजी रहता है। कोई भी चीज़ आप प्रॉपर नोट डाउन करके रखते हैं और फिर अगर आप वो करते हैं तो आपको सब कुछ आपके माइंड में पहले से ही वो फ्रेम बना होता है, तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है। अब जैसे ये स्विच बोर्ड वगैरह है, तो इसको आप वीकली क्लीन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, उस हिसाब से आप अपना प्लान बना सकते हैं। तो मैं बहुत जल्दी इसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें कि डेली, वीकली और मंथली क्लीनिंग का कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और बहुत हद तक तो डिपेंड करता है, जैसे आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में जितना मैं कवर कर पाऊँ, तो वो भी जल्दी मैं लेके आने वाली हूँ। अब जैसे मेरे किचन का ये सब एरिया है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर, इसको डीपली क्लीन करने का, ये तो वीक में 1-2 दिन भी कर सकती हूँ मैं। और जैसे सोफ़ा वगैरह है, ये तो मेरा डेली का है। और डीप क्लीनिंग का जैसे है, तो डीप क्लीनिंग में आप अगर चाहें तो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो डेली भी कर सकते हैं, नहीं तो वीकली आप कर सकते हैं। टिप नंबर 6, जो भी डेली के काम हैं उन्हें डेली बेसिस पे निपटाएं। जैसे डेली अगर आप कपड़े धोते हैं तो डेली कपड़े फोल्ड करके रखें, मैनेज करके रखें, क्योंकि बहुत सारे घरों में ये चीज़ इग्नोर हो जाती है। जो भी कपड़े हैं वो लॉन्ड्री बास्केट आजकल सभी के घरों में होता ही है, तो धुले हुए कपड़ों को लॉन्ड्री बास्केट में रख देते हैं, फिर वहाँ से निकाल के आयरन करते हैं, वहाँ से निकाल के पहनना होता है। तो बेटर है थोड़ी देर लगेगी, अगर डेली के डेली आप निपटाते जाएंगे तो कुछ मिनट लगते हैं हार्डली। अब जैसे मैं इस बास्केट में रख रही हूँ, मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं आयरन करती हूँ, नहीं तो मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। तो इससे मेरा वार्डरोब भी सही रहता है, और डेली का जो काम होता है, डेली निपटने से एक पाइल नहीं खड़ा हो जाता कपड़ों का कि देख के ही डर लगे। और अगर आप आयरन करते हैं घर पे, तो आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करिए 10 से 15 मिनट में जितने कपड़े आप कर पाएँ आयरन, अगर आपके पास उतना टाइम है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप बाहर से करवाते हैं तो उसके लिए तो आप बाहर से जैसे आप करवाते हैं तो वो करवा सकते हैं। जैसे मैं घर पे करती हूँ तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, क्योंकि एक दिन में उतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। जिन लोगों के घर में अगर ज़्यादा होते हैं तो वो डेली भी कर सकते हैं। तो जैसे मेरे घर में जैसे यश है, वो अपने कपड़े खुद आयरन करता है। और टिप नंबर 7, जब भी आपको काम करना हो या आपका जो भी डेली का काम हो, तो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए उससे पहले फ़ोन और टीवी को बिल्कुल ही ना छुएं, उनके पास बिल्कुल फटके ना आप, क्योंकि फ़ोन और टीवी आजकल के टाइम में ऐसा एडिक्शन है ना कि आपका पूरा दिन निकल जाएगा, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और ख़ास करके जो लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते उनको तो उतना डर होता नहीं है कि हाँ कोई कुछ कहेगा। और मैं और किसी की बात नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी ही बात कह रही हूँ, क्योंकि अगर हमने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो फ़ोन जो है और टीवी है, ये हमारा पूरा का पूरा दिन वेस्ट कर देता है। फिर उसके बाद लास्ट में हम सोचते हैं कि हे भगवान, पूरा दिन कहाँ चला गया, पता नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता किसी भी काम के लिए। और ज़्यादातर टाइम में यही होता है, हमारे हाथ में फ़ोन होता है, हम ऐसे काम कर रहे होते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे कई बार अगर मैंने, जैसे पहले मैं कर देती थी, अगर सुबह उठते ही मैंने फ़ोन चला लिया, फिर तो एक काम करा फिर जाके फ़ोन को पकड़ा, एक काम करा फिर जाके कुछ और देखना। इसलिए मैं अब कोशिश करती हूँ जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता तो मैं फ़ोन कहाँ पड़ा रहता है मुझे कुछ नहीं पता होता। और जब काम कंप्लीट हो जाता है तो भी मैं उतनी ही चीज़ें फ़ोन पे देखती हूँ जितना मुझे लगता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम सोचते हैं हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन हमें एक तरह से हमारा सारा टाइम यूज़ कर रहा है। तो अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो कोशिश करिए जब तक आपका काम नहीं होता है तब तक आप फ़ोन ऑफ़ करके रख सकते हैं।
लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मुझे लगता है कि आपका टाइम भी बचा सकता है और आपके घर को मैनेज रखने में बहुत हेल्प कर सकता है, जो आपके बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा ट्रेन करिए कि वो अपनी चीज़ें खुद ऑर्गेनाइज करें, खुद मैनेज करें। शुरू में ऑब्वियसली आपको पसंद नहीं आएगा, परफेक्शन से वो नहीं करते होंगे। जैसे यश है, जैसे यश अपने कपड़े रखता है तो मुझे उसका तरीका नहीं पसंद आता। वो एक साथ ही सारे हैंगर को अंदर डाल देता है और जो भी हो, लेकिन जैसे भी करता है वो अपना कर रहा है, तो ये थोड़ा सा मेरा काम हल्का रहता है। तो मैं ऊपर से कपड़े उसके नीचे ला के रख देती हूँ, तो वो अपना खुद ही अपने वार्डरोब में मैनेज करके रखता है। उसके बाद आयरनिंग का भी वो अपना खुद करता है, अपनी बुक्स वगैरह या जो भी चीज़ें उसकी हैं वो अपना खुद करता है। अब ये जैसे डाल रहा है, सारे हैंगर को एक साथ डाल दिया, ये देख के मुझे बहुत ही इरिटेशन सी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसको थोड़ा सा सही कर दूँगी। लेकिन जो भी कर रहा है अपने हिसाब से कर रहा है। तो आप भी अपने बच्चों को कोशिश करिए, जो छोटे छोटे काम हैं तो अगर वो अपने काम एटलीस्ट कर लेते हैं तो इससे आपका बहुत टाइम बचेगा, बहुत एनर्जी बचेगी। जैसे ये बुक्स हैं, तो ये बुक कैसे यश ने रखी हुई है ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैनेज तो कर रहा है। और मैंने उसे बोल रखा है इस बास्केट के बाहर नहीं निकलनी चाहिए कोई भी बुक। तो चलिए, यही थे टिप्स। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए।